मोक्षमार्गस्मितारं वेतारं कर्मपूरता ज्ञातारं निश्चितत्वानां वन्दे तद्गुणनन्दने वन्दे तद्गुणनन्दने। हमारी चर्चा तत्वार सूत्र पे चल रही है, जिसमें अपन ने 4 सूत्र देख लिए। सबसे पहले शिष्य का प्रश्न था कि हे मुनिराज, हमें मोक्ष मार्ग बताइए, मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? तो आचार्य ने सूत्र लिखा था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। फिर शिष्य का दूसरा प्रश्न था कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो फिर आचार्य ने दूसरा सूत्र लिखा था, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। फिर इसके मन में जिज्ञासा हुई कि आपने बता तो दिया सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, पर सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है? तो फिर आचार्य देव ने तीसरे सूत्र की रचना की। उनमें कहा, तन निसर्गा दधिगमात्मा, वह निसर्ग से भी होता है और अधिगम से भी होता है, दूसरे का उपदेश सुन के भी होता है और स्वभाव से भी हो जाता है। फिर इसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि महाराज, आपने जो कहा था तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अब हम तो बालक हैं, हमें 7 तत्वों के नाम भी नहीं पता। आप हमें ये तो बताओ 7 तत्व कौन कौन से हैं, किनकी श्रद्धा करनी है? तो आचार्य ने चौथे सूत्र की रचना की थी कि जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्षास्तत्व। इतनी चर्चा अपनी हो गई। अब जिसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, वो जिज्ञासा ये है कि जाने बिना श्रद्धा नहीं होती। क्या नहीं होती? जब तक हम किसी चीज को जानेंगे नहीं, उसके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक उस चीज के बारे में श्रद्धा होने वाली नहीं है। तो अब इन 7 तत्वों को जानना है, तो 7 तत्वों को जानने के क्या उपाय हैं? तो सबसे पहला उपाय है 4 निक्षेप। तो आचार्य देव उसकी चर्चा करते हैं 5वें सूत्र। चलिए अपन 5वें सूत्र पढ़ेंगे। नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यासा। नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यासा। नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यासा। ये 4 निक्षेप देखो अर्थ पढ़ते हैं। नाम स्थापना द्रव्य और भाव रूप से उनका अर्थात सम्यक दर्शन आदि और जीवादि का न्यास अर्थात निक्षेप होता है। 4 निक्षेपों से बराबर जानकारी होती है। अब देखो निक्षेप की परिभाषा पढ़ते हैं। निक्षेप किसे कहते हैं? निक्षेप किसे कहते हैं? लोक अथवा आगम में शब्द व्यवहार करने की पद्धति को क्या कहते हैं? निक्षेप। और दूसरा प्रयोजन क्या है निक्षेप का? तो सुनो, अप्रकृत का निराकरण करने के लिए और प्रकृत का रूपण करने के लिए। अब देखो निक्षेप है क्या, निक्षेप का वर्णन शास्त्रों में किया क्यों है? सुनो, हमने आपसे कहा कि आप बीमार हो, रोगी हो, तो आप डॉक्टर के पास इलाज करने जाओ। किसके पास जाओ इलाज करने? किसके पास जाओगे इलाज करने? डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर तो 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? एक नाम डॉक्टर है, एक स्थापना डॉक्टर है, एक द्रव्य डॉक्टर है और एक भाव डॉक्टर है। अब आपको शंका उत्पन्न हो सकती है, डॉक्टर तो 4 प्रकार के हैं, अब इलाज कराने जाना है तो कौन से डॉक्टर के पास जाए? बताओ चाचा जी, कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? नाम डॉक्टर के पास, स्थापना डॉक्टर के पास, द्रव्य डॉक्टर के पास, भाव डॉक्टर के पास। अब इनकी परिभाषा समझ लो, फिर आपको डॉक्टर बताऊंगा। अभी मत दो जवाब। अभी अपन परिभाषा में, नाम डॉक्टर मतलब जिसको नाम से ही डॉक्टर कहते हैं। एक व्यक्ति था, उसमें कोई डॉक्टर का गुण नहीं है, उसने कोई डॉक्टरेट की पढ़ाई नहीं की, उसे कुछ लगाना नहीं आता, कुछ जानकारी नहीं है, उसे इतना भी नहीं पता कि बीमार हो जाते हैं तो कौन सी दवाई देते हैं, जिसको बुखार आ जाता है उसे पैरासिटामोल देते हैं, ये उसे नहीं पता, कुछ नहीं पता उसे। लेकिन लोग कहने लगे तो डॉक्टर है, डॉक्टर है, तो उसका नाम डॉक्टर रख दिया, उसमें कोई डॉक्टर का गुण नहीं है। वो कौन सा डॉक्टर हो गया? नाम वाला डॉक्टर, इसका नाम है डॉक्टर एक। और दूसरे डॉक्टर कौन है?
एक हमने बहुत बड़े डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मूर्ति विराजमान करी है पार्क में। वो भी कौन है? डॉक्टर। बहुत सारे डॉक्टर हुए ना जिनके पार्क बनते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर, वो वाले डॉक्टर नहीं थे, भले वो कलम वाले डॉक्टर होंगे। तो बहुत सारे डॉक्टरों की मूर्तियां बनती हैं। तो अब वो कौन से डॉक्टर हैं? स्थापना वाले डॉक्टर। कौन से डॉक्टर? एक डॉक्टर कौन है? जिनका नाम रख दिया। दूसरे कौन से डॉक्टर हैं? जिसकी हमने मूर्ति में स्थापना कर दी। तीसरा डॉक्टर कौन है? जो अभी डॉक्टर नहीं है, अभी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है, पहला ही दिन हुआ है, पढ़ने गए। अब बताओ वो कौन से डॉक्टर हैं? द्रव्य डॉक्टर। कौन से डॉक्टर? द्रव्य डॉक्टर। और चौथे डॉक्टर वो हैं जो है भाव डॉक्टर, जो मतलब आपको इलाज कर सकते हैं, जिनने मेडिकल की पूरी पढ़ाई कर ली है, जिन्हें सरकार द्वारा डिग्री प्राप्त है, वो इलाज करने के लिए सरकार के द्वारा सब कुछ प्राप्त है उन्हें। वो कौन से डॉक्टर हैं? भाव डॉक्टर। अब मैंने आपसे कहा डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाओ, अब कौन से डॉक्टर के पास जाओगे? नाम के पास चले जाओ ना, क्या दिक्कत है? उसे आता ही नहीं है डॉक्टर का कोई गुण। स्थापना वाले डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या दिक्कत है? वो तो मूर्ति है, वो हमारा क्या करेंगे? द्रव्य डॉक्टर, जिसने अभी अभी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है, डॉक्टर नहीं बना, बनेगा, उससे भी इलाज नहीं करवाएंगे। इलाज किससे करवाएंगे? भाव डॉक्टर से। अरे हम बीमार हैं, बोलो, हर किसी से इलाज थोड़ी ना करा लेंगे। तो निक्षेप का वर्णन इसलिए किया गया है कि आपको चीजों के बारे में शंका उत्पन्न न हो। आप प्रकृत का निराकरण, जिसकी चर्चा नहीं कर रहे उसका निराकरण होना चाहिए, और प्रकृत का निरूपण। हमने कहा डॉक्टर के पास इलाज कराने जाओ, तो यहाँ भाव डॉक्टर तो है मुख्य प्रकृत, और अन्य डॉक्टर कौन है? अप्रकृत। उनकी चर्चा यहाँ पर नहीं की। बात समझ में आई? दूसरा उदाहरण लेता हूं। कौन सी गाय दूध देती है? गाय 4 प्रकार की। नाम गाय, स्थापना गाय, द्रव्य गाय और भाव गाय। नाम गाय क्या? जो बहुत सीधा होता है ना, उसका नाम। ये तो गाय है, ये तो गऊ है, ये गाय के समान है। तो जो बहुत सीधा होता है, लोग में उसे गाय कह देते हैं। तो एक कौन सी गाय है? नाम वाली गाय। दूसरी कौन सी गाय है? स्थापना वाली गाय। एक गाय की मूर्ति देखी होगी आपने, उसको भी गाय कहते हैं कि नहीं कहते? कौन सी गाय है वो? स्थापना वाली गाय। तीसरी गाय कौन सी है? द्रव्य गाय। द्रव्य गाय मतलब कोई मनुष्य है, वो भविष्य में मरकर गाय पर्याय में जाने वाला है, लेकिन अभी गाय नहीं है, तो कौन सा गाय कहलाएगा? द्रव्य गाय। कुछ समय बाद बनने वाला है, तो द्रव्य गाय। और भाव गाय कौन सी है? जो एक्चुअल गाय है, उसे कौन सी गाय कहते हैं? भाव गाय। अब आपको दूध कौन देगा बताओ? हमें तो दूध पीना है, किसका पिएंगे? नाम गाय से काम चल जाएगा? नहीं। एक गाय की मूर्ति है, उसमें से आपको दूध मिल जाएगा? नहीं मिलने वाला। द्रव्य गाय से नहीं मिलने वाला। कौन देगा दूध? भाव गाय। तो वास्तविकता में जिस चीज का निरूपण किया जा रहा है, उसका ही समझना पड़ेगा। बात समझ में आई? अब दूसरा उदाहरण लेता हूं। ये तो अपन ने भाव निक्षेप पे घटाया। अब मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं। चाचा जी, आप रास्ते से आ रहे थे, आपसे किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो आपने कहा भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। कौन से भगवान के पास गए चाचा जी? 4 भगवान है। नाम भगवान, स्थापना भगवान, द्रव्य भगवान और भाव भगवान। चाचा जी, नहीं, भाव नहीं आएगा। भाव भगवान, भाव भगवान नहीं आ रहा। देखो नहीं आएगा। कौन से डॉक्टर, कौन से भगवान आएंगे? स्थापना वाले। क्योंकि भाव भगवान अभी यहाँ मौजूद नहीं है। वो तो कहाँ मौजूद है? विदेश क्षेत्र में। अभी वर्तमान में भरत क्षेत्र में भाव भगवान तो मौजूद नहीं है। नाम भगवान कौन है? जिनका नाम भगवान रख दिया। बोलो, भगवान सिंह, भगवान दास, कितने नाम है? तो कौन से भगवान है? नाम वाले। हमने भगवान की मूर्ति में भगवान की स्थापना की। कौन से भगवान है? स्थापना वाले। कौन से वाले? और जो मुनिराज अभी श्रेणी चढ़े हैं, 12वें गुण स्थान में है, जो भविष्य में भगवान बनेंगे, वो कौन से भगवान है? द्रव्य भगवान। लेकिन साक्षात तीर्थंकर परमात्मा वो कौन से भगवान है?
भाव भगवान, मतलब साक्षात है। तो अभी हमारे यहाँ साक्षात भगवान मौजूद है कि नहीं है? नहीं है। भरत क्षेत्र में चौथे काल में ही तीर्थंकरों का सद्भाव होता है, लेकिन विदेह क्षेत्र में तो सदा चौथा ही काल रहता है, और चौथे काल में सदा 20 विद्यमान तीर्थंकर तो रहते ही हैं। इसलिए चाचा जी ने कहा कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, तो कौन से भगवान के दर्शन करने गए चाचा जी? स्थापना वाले, क्योंकि नाम वाले के तो जाएंगे नहीं, नहीं, स्थापना वाले के पास ही जाएंगे। द्रव्य भगवान भी नहीं है, और भाव भगवान कहाँ मिलेंगे? विदेह क्षेत्र। तो इसलिए हर कथन किया जा रहा है तो आपको समझना पड़ेगा वो कौन से निक्षेप की अपेक्षा किया जा रहा है, बिना उस कथन को जाने। इसलिए शास्त्रों में निक्षेप का कथन किया। और उदाहरण देता हूं, सुनिए। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। अब सम्यक दर्शन कितने प्रकार का है राजा जी? कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है, निश्चय और अधिगमन और निसर्ग। लेकिन यहाँ निक्षेपों की अपेक्षा कितने प्रकार का होगा? 4 प्रकार का। दुनिया में हर चीज 4 प्रकार की है। आप कोई भी चीज लाओ मेरे को राजा जी, कोई भी चीज लाओ, कितने प्रकार की है? क्योंकि 4 निक्षेपों की अपेक्षा दुनिया की हर चीज कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। बात समझ में आ रही है? अब हमने कहा सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, तो सम्यक दर्शन कितने प्रकार का? 4। एक है नाम सम्यक दर्शन, एक है स्थापना सम्यक दर्शन, एक है द्रव्य सम्यक दर्शन, और एक है भाव सम्यक दर्शन। अब आपको पता है किसी लड़के का नाम भी सम्यक दर्शन हो सकता है ना? बहुत सुने होंगे। अब गुरुदेव जी के बाद तो सारे नाम आध्यात्मिक ही होने लगे। किसी का नाम ध्रुव होता है, किसी का नाम विशुद्धि होता है। एक तो इतने सुंदर नाम थे, 2 भाई बहन है, एक का नाम गाथा है और एक का नाम कलश। एक का नाम गाथा, एक का कलश। वीरवाणी, कितने सुंदर नाम होने लगे। किसी का नाम ध्रुव होता है, किसी का नाम विशुद्धि होता है, किसी का नाम देशना होता है। तो कितने गजब के नाम है। मैंने उस दिन बोला था अपने बच्चों के नाम ऐसे ही रखने चाहिए। क्यों रखने चाहिए? कि मरते समय भगवान याद नहीं आए तो बच्चों को तो बुलाएंगे कि हे ध्रुव सुनना, ये देशना सुनना, तो कम से कम अपने जिब्बा पर जिनवाणी के नाम तो होंगे। बोलो, इसलिए नियम ले लो, हम अपने बच्चों के, नाती पोतों के सबके नाम कैसे रखेंगे? आध्यात्मिक ही रखेंगे। कैसे रखेंगे? नियम ले लो, क्योंकि मरते समय याद तो आएंगे, भगवान याद नहीं आएंगे तो बच्चे तो याद आएंगे। आपने सुनी होंगी कितनी कथा है। एक दादाजी मरणासन अवस्था में बैठे हुए हैं, कहते हैं मेरे नाती को लेके आओ। मैंने अपनी नाती की शक्ल नहीं देखी, मैंने अपनी पोते की शक्ल नहीं देखी, मैंने अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखी, अब अंतिम बार में देखना चाहता हूँ, सबको बुला के लाओ। तो कम से कम अपनी जिह्वा पे आध्यात्मिक नाम तो आएंगे। इसलिए नियम ले लो, हम फालतू के नाम नहीं रखेंगे। वो लोग कितने कितने फालतू नाम रखते हैं, क्या करें, बोलते भी नहीं है, ऐसे ऐसे नाम लगते हैं लोग। अब मैं आपको क्या बताऊं, इतने सुंदर सुंदर नाम है, जिनवाणी में इतने शब्द हैं, इतने शब्द हैं, दुनिया के पास इतने शब्द नहीं है। अभी पंडित किशन चंद जी अलवर वाले थे ना, वो शांत हो गए। उन्हें किताब में बहुत सारे शब्द लिखे हैं, तो बहुत सारे शब्द में उन्होंने कहा कि जैन दर्शन के पास ऐसे शब्द हैं जिनकी विश्व की कोश में कोई अर्थ नहीं दिया। नहीं भैया, ऐसे ऐसे शब्द हैं जैन दर्शन में कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े कोश है ना, उन शब्दों का अर्थ उसमें भी नहीं मिलेगा। इतने शब्द हैं जैन दर्शन के पास, और ऐसे ऐसे शब्द हैं। तो हम अपने बच्चों के नाम आध्यात्मिक रखें। चलो, बात तो अपनी किसकी चल रही है? निक्षेप की। किसकी चल रही है? अब हमने बोला सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, तो कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त करोगे? भाव सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। आपको पता है हमारे यहाँ स्मारक में है, वो नाम है ना उनके बिल्डिंगों के, गजब गजब के नाम। एक बिल्डिंग का नाम है सम्यक दर्शन, एक का नाम है सम्यक ज्ञान, और एक का नाम है सम्यक, और उसके ऊपर है रत्नात्रय, चौथी। फिर इधर आ जाओ, जो अपना आपने देखा होगा पंचवाल्यती मंदिर, उसके साइड में बड़े सुंदर सुंदर नाम है। एक का नाम है सर्वार्थ सिद्धि। क्या है? बच्चे पूछते थे कहाँ रहते हो, हम तो सर्वार्थ सिद्धि में रहते हैं। और एक का नाम है पंचमेरु। कहाँ रहते हैं? पंचमेरु में रहते हैं।
अब हमने कहा सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, तो उस बिल्डिंग का नाम भी सम्यक दर्शन है, उसको प्राप्त करेंगे क्या? बोलो। सब बच्चे जब बच्चे आते थे स्कूल की मतलब गर्मियों की छुट्टियों से, तो लोग अपने कमरे डिसाइड करते थे, हमको तो सम्यक दर्शन विंग में मिलना चाहिए, हमें तो सरवार सिद्धि की विंग में मिलना चाहिए। अब बोलो, सबको अपने अपने अकॉर्डिंग तो मिलता नहीं है, जो बॉर्डन देते हैं वही मिलता है, लेकिन सब अपनी अपनी भावना व्यक्त करते थे। हमें सम्यक दर्शन विंग में चाहिए, हमें सरवार सिद्धि विंग में चाहिए। अब बोलो सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, इसका मतलब क्या है? सम्यक दर्शन बिल्डिंग कि सम्यक दर्शन भाव वाला, कौन सा चाहिए? तो सम्यक दर्शन भी 4 प्रकार का है। तो निक्षेपों का कथन इसलिए किया कि हमें भ्रम उत्पन्न ना हो जाए कि जिनवाणी में कौन से सम्यक दर्शन की चर्चा है। जहां भी जिनवाणी में ये लिखा हो कि सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, वहां कौन सा सम्यक दर्शन लेना? भाव सम्यक दर्शन। कौन सा सम्यक दर्शन? क्लियर हो गई ये बात? तो निक्षेप कितने प्रकार के हो गए? 4 हो गए। नाम याद, पहला कौन सा है? नाम, दूसरा स्थापना, तीसरा द्रव्य, चौथा, क्लियर हो गई ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलो इनका और उदाहरण यहाँ पे दिया, जैसे नाम निक्षेप के लिए, जिस पदार्थ में जो गुण नहीं है उस नाम से उसको कहना। जैसे किसी का नाम हमने रख दिया महावीर, क्या रख दिया भैया? अब महावीर किसे कहते हैं? महावीर भगवान है जिन्होंने मोह राग देश रूप को जीत लिया। अब बहुत सारे लोगों के आपने महावीर नाम सुने होंगे, उनमें महावीर भगवान जैसी वीतरागता है कि नहीं है? नहीं है। सर्वज्ञता है कि नहीं है? नहीं है। फिर भी नाम क्या रख दिया? महावीर। आपने सुना होगा ना कि जब वो पाकिस्तान में हमने वो एयर स्ट्राइक की थी, तब वो अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन, उसका नाम क्या था? और हमारे तीर्थंकर का नाम भी क्या है? कौन सी तीर्थंकर है? चौथे नंबर के, सोचो। अब वो अभिनंदन भगवान में जो वीतरागता सर्वज्ञता है, वो अभिनंदन नाम के उसमें है क्या? भैया वो भी जैन था, अभिनंदन जैन। लेकिन कौन नाम लेता है जैनों के, बता? हाँ, वो साउथ का था। साउथ में नियम होता है, मतलब पहले तो लगभग था ही, वहां जितने भी नाम रखे जाते थे वो सब तीर्थंकरों के नाम पे भी रखे जाते थे। अभिनंदन हो, महावीर हो, आदिनाथ हो। एक जो बहुत बड़े विद्वान हुए उनका नाम आदिनाथ, एएन उपाध्याय, आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, इतना बड़ा नाम था उनका, बहुत बड़े विद्वान हुए। अब बात समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, सुनो। अब हमने उनका नाम महावीर रख दिया, तो महावीर भगवान जैसा गुण उनमें है कि नहीं है? नहीं है। भगवान जैसी वीतरागता है कि नहीं है? नहीं है। सर्वज्ञता है कि नहीं है? नहीं है। फिर भी हमने क्या नाम रख दिया? महावीर। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। कौन से निक्षेप से? नाम निक्षेप से। हम उनको पूज नहीं सकते। जैसे महावीर भगवान की मूर्ति को देखकर हमें उनको पूजने का भाव आता है, उनके अष्ट द्रव्यों से पूजने का भाव आएगा, वैसे महावीर नाम के कोई व्यक्ति के प्रति हमें पूज्य पने का भाव नहीं आएगा। क्योंकि वो कौन से महावीर हैं? नाम महावीर है। नाम महावीर की पूजा नहीं होती। किसकी पूजा होती है? या तो स्थापना महावीर की होगी या भाव महावीर की होगी। पूजा किसकी होगी रिंकी भैया? स्थापना महावीर की होगी या भाव महावीर की। अब हमारे पास कौन से महावीर भगवान हैं? स्थापना, जिनमें हमने पंच कल्याणक का महा महोत्सव करके प्राण प्रतिष्ठा की। क्या की है? हम मूर्ति में कुछ किया है क्या? हमने कुछ जादू मंत्र फूक दिया? वो मूर्ति 5 दिन पहले तो हम देख रहे थे, अरे ये तो प्रतिष्ठित ही नहीं हुई, और 5-6 दिन बाद प्रतिष्ठा का भाव आ गया, पूजा करने लगे। क्या हो गया चाचा जी बताओ? कुछ हो गया क्या? कुछ मंत्र जादू छोड़ दिए क्या उसमें? अरे प्राण प्रतिष्ठा हो गई। क्या हो गई? प्राण प्रतिष्ठा। जो महावीर भगवान सिद्धालय में विराजमान थे, हमने प्राण प्रतिष्ठा करके महावीर भगवान को बुला लिया कि सुनो महावीर भगवान, आप भले ही सिद्धालय में हो और हमारे लिए आप हमारे मंदिर की मूर्ति में, आपकी हम पूजा नहीं कर सकते, लेकिन आपको जो हमने यहाँ स्थापना की है बिल्कुल विधि विधान से पंच कल्याणक करके, वह मूर्ति हमें अष्ट द्रव्यों से पूजनीय है, हम उसे साष्टांग नमस्कार करेंगे। सुनो, नाम महावीर की पूजा नहीं होगी, किसकी पूजा होगी? स्थापना महावीर। अब सुनो,
स्थापना निक्षेप के भी दो भेद है। कितने भेद है? एक है तदाकार स्थापना और एक है अतदाकार स्थापना। इनमें कितने भेद है? दो, तदाकार और अदाकार। तदाकार कैसी? जैसा आकार हो उसमें वैसी स्थापना करना, वो कहलाता है तदाकार। जैसे महावीर भगवान की हमने स्थापना किसमें की है? ऐसी मूर्ति में की है जो बिल्कुल महावीर भगवान जैसी है। जैसे महावीर भगवान हाथ पे हाथ रखे हुए हैं, वैसी महावीर भगवान की मूर्ति में ही हमने उसकी स्थापना। जैसे महावीर भगवान सिद्धालय में नासाक दृष्टि करे हुए हैं, वैसी मूर्ति भी कैसी है? नासाक दृष्टि वाली। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी मूर्ति में भगवान की स्थापना करना, वो क्या कहलाता है? तदाकार स्थापना। अतदाकार स्थापना के लिए आचार्य ने उदाहरण दिया, शतरंज की गोटियों में स्थापना करना। अब बोलो, शतरंज की गोटी में हम क्या क्या स्थापना नहीं करते? एक में कर दिया ये राजा है और एक में कर दी ये रानी है। एक में राजा और एक में रानी। अब देखना उसमें राजा रानी जैसा कौन सा गुण है? बताओ, कोई गुण है? ना उसमें रानी का चेहरा दिख रहा, ना राजा का चेहरा दिख रहा, फिर भी कहते हैं हमने राजा चल दिया। बताओ, हमने रानी चल दी। बोलो, राजा रानी जैसा कोई गुण है क्या? देखना, बिल्कुल गुण नहीं है, बिल्कुल कोई आकार प्रकार नहीं है, फिर भी स्थापना हो सकती है। उसे कौन सी स्थापना कहते हैं? आतदाकार स्थापना। बात समझ में आ रही? अब चलो राजा रानी को तो साइड में रख दो। घोड़ा, घोड़ा उसका सिर्फ आपको चेहरा ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, उसके पैर में दिखने वाले नहीं है, फिर भी क्या कह दिया? ये घोड़ा है। और हाथी, हाथी, हाथी की ना सूंड है, ना चेहरा है, ना कुछ है, फिर भी क्या बोल दिया? ये हाथी चला। भैया, घोड़ा कितने कदम चलता है शतरंज में? 2.5 कदम चलता है ना? 1 1 2, बोलो बोलो, घोड़ा कहीं 2.5 कदम चलता होगा? ये सारी की स्थापना कौन सी स्थापना है? आतदाकार स्थापना। ये राजा है, ये रानी है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये सारी स्थापना वैसा आकार प्रकार नहीं है, फिर भी स्थापना की जा सकती है। इसे कौन सी स्थापना कहते हैं? आतदाकार स्थापना। कौन सी स्थापना? आतदाकार स्थापना का बहुत महत्व है, हमें लगता नहीं है। आपको पता है हमारे यहाँ जो जो जानवरों के आकार प्रकार की चीजों को खाने का निषेध किया, वो क्यों किया गया? आतदाकार स्थापना हो जाती है। बोलो, वो चलते हैं ना, शक्कर के वो बनते हैं, हाथी घोड़ा, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? पाप है, क्योंकि उसमें आतदाकार स्थापना हो गई। ये हाथी है, ये घोड़ा है, भले आकार प्रकार नहीं हो, पर अगर आपकी वहां मानसिक स्थापना हो गई और आप उसे खाते हो तो उसमें दोष है। कितना दोष है? जितना उनको खाने में स्थापना हो गई। हमने कहानी पढ़ी है ना कि आटे के मुर्गे को भी मानने वाले को उतना ही पाप लगा जितना एक्चुअल मुर्गे को मानने वाले, क्योंकि उसने क्या कर ली? स्थापना कर ली। स्थापना का बहुत बड़ा महत्व है। सुनना, ये मूर्ति 5-6 दिन पहले भगवान की मूर्ति हमारे लिए प्रतिष्ठित नहीं थी, बस दर्शनीय थी, देखने योग्य थी, लेकिन 5-6 दिन बाद हमने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की और इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तो ये मूर्ति पूजनीय हो गई। आज इसकी कोई अभिनय करेगा उसे महान पाप है। बोलो, कितने कितने मिनट के लिए दुखाई दी उनने? कितने इतने इतने कम मिनट के लिए दुखाई, सजा कितनी? अरे तो भगवान थोड़ी ना थे इसमें, तो भगवान की स्थापना की गई ना मूर्ति में, भगवान की। अरे स्थापना का बहुत महत्व है। जैसे मुर्गे को इत्यादि पशुओं को मानने वाले में जितना पाप है, उतना ही उनके आकार प्रकार को मानने में पाप है। बच्चे क्या करते हैं? वो घोड़ा हाथी ले लिए, अब कहते अब हमने हाथी की टांग तोड़ दी, हाथी का घोड़ा तोड़ दो, सिर तोड़ दिया। ऐसे करते ना बच्चे, वो खिलौने लेके आ गए हाथी घोड़े वाले और तोड़ रहे हैं, बराबर पाप है, क्योंकि इसमें स्थापना है। तो हम बोलते हैं ना हाथी लेके आओ, घोड़ा लेके आओ, उसमें आपने मानसिक स्थापना कर दी बुद्धि से, ये हाथी है, ये घोड़ा है। देखो बात समझ में आ रही ना? अगर आप उसकी टांग तोड़ते हो, उसका पैर तोड़ते हो, ये मतलब स्थापना की थी आपने उसमें, उसमें बराबर पाप है।
क्योंकि हमारी मानसिक स्थापना उससे जुड़ जाती है, क्योंकि ये हाथी है, ये घोड़ा है, इसलिए स्थापना का बहुत बड़ा महत्व है। बात समझ में आई? स्थापना कितने प्रकार की? 2 प्रकार। एक कौन सी गिनती हुई आप? तदाकार, दूसरी अतदाकार। बात समझ में आई? अब देखो तीसरा निक्षेप, देखो पढ़ते स्थापना परिभाषा पढ़ते हैं। वह यह है इस प्रकार से बुद्धि का अभेद करना, वो क्या कहलाती है? स्थापना। 2 मिनट में पूरा करना। द्रव्य जो गुणों को प्राप्त हुआ था अथवा गुणों को प्राप्त होगा उसे द्रव्य निक्षेप कहते हैं। और उदाहरण सुनते हैं, जैसे छोटा सा बालक है, वो अपने पापा की दुकान पे बैठा हुआ है, तो लोग आते हैं, कहते हैं और सेठ जी, कहते हैं कि नहीं कहते? अरे वो अभी सेठ जी है क्या? आप उससे कुछ मांगोगे दे देगा क्या? छोटा सा बालक है, लेकिन भविष्य में सेठ बनेगा, तो अभी से सेठ जी कहते हैं कि नहीं कहते? ये सब किसका कथन है? द्रव्य निक्षेप का। भविष्य में बनेगा इस अपेक्षा। द्रव्य निक्षेप में 2 चीज जानने लोग हैं, भविष्य में होगा उसको अभी कह देना, वो भी द्रव्य निक्षेप है, और हो गया उसको बाद में कहना। जैसे कोई टीचर है, टीचर ने रिटायरमेंट ले लिया, अब वो टीचर नहीं है, पढ़ाने का काम नहीं करते, लेकिन जब भी कोई मिलता है तो कहते हैं और मास्टर साहब कैसे हो, और मास्टर जी कैसे हो आप, कहते हैं कि नहीं कहते? अब पढ़ाने का काम छोड़ दिया, रिटायरमेंट ले लिया, सब कुछ उम्र हो गई, लेकिन फिर भी हमको मास्टर जी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। कौन सी निक्षेप का कथन है? द्रव्य निक्षेप का कथन। और भाव निक्षेप मतलब तो आप समझते ही हैं, कैसा? जो अभी पढ़ा रहा है उसको टीचर कहना, वो भाव निक्षेप है। जो अभी पूजा कर रहा है उसको पुजारी कहना, भाव निक्षेप है। जो अभी पढ़ रहा है उसको विद्यार्थी कहना, वो भाव निक्षेप है। तो निक्षेप कितने प्रकार के हो गए? 4। और इन 4 निक्षेपों का कथन 7 तत्वों को, सम्यक दर्शन आदि को जानने के लिए किया है। चलिए अपना टाइम हो गया, अपन एक बार सूत्र पढ़ते हैं फिर कुछ अच्छा। नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यासा, नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यासा, सहजानंदी शोध